इस कोरोना काल में आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आते होंगे, जिन सवालों के आप जवाब ढूंढना चाहते होंगे। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हमने प्राप्त करने के लिए फ़ोन किया है राकेश कुमार अग्रवाल, जो कुलपहाड़, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से हैं, जो शिक्षाविद हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए सुने इनको। सर, कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की में आपका स्वागत करते हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि कोरोना ने जिस तरह का भय का वातावरण पैदा किया है, क्या उससे इतना डरने की जरूरत है? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है कि कोरोना ने जिस तरह से भय का वातावरण पैदा किया है, क्या वाकई उससे इतना भयभीत होने की जरूरत है? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, ये फियर ऑफ अननोन है, ये अज्ञात का भय है। अगर हम सब इतना भयभीत हो जाएंगे तो इससे उबरने में हमें वर्षों लग जाएंगे, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। और मेरा मानना है कि अकारण भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो पूरी मानव सभ्यता को अपने शिकंजे में ले ले या चपेट में ले ले। बस जरूरत है कुछ एहतियात बरतने की, पुनर्विचार करने की जरूरत है अपनी जीवन शैली पर, अपनी कार्यशैली पर। अगर हम इन 2-3 बातों पर ध्यान रखें, कहते हैं ना, ये बुरा वक्त है और बुरा वक्त भी जल्दी ही कट जाता है। तो इसलिए इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना काल में हम अपने आप को बंद कर लें और अपने आप को इस तरह से डरा लें कि जिसके कारण आगे की जिंदगी हमें नॉर्मल लाइफ के रूप में बिताने में मुश्किलें खड़ी हो जाएं। जी सर। सर, अगला सवाल हमारा आता है कि कोरोना ने आम और खास सभी का जीवन प्रभावित किया है। किस तरह से जीवन बदला है? ये बहुत सही सवाल पूछा है सर आपने कि कोरोना ने आम और खास सभी का जीवन प्रभावित किया है। और सवाल आपने जो किया है कि इससे किस तरह से जीवन में बदलाव आया है, किस तरह से जीवन हमारा आपका बदला है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर देश, हर काल में, हर समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन ये प्रकृति का नियम भी है। जब भी कभी कोई आपदा आती है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बदलाव आता है। अगर हम बात करें कोविड-19 की, अगर हम बात करें कोरोना वायरस के कारण आए हुए बदलावों की, तो ये बदलाव चाहे देश में हो या विदेश में, गरीब में हो या अमीर में, गांव में हो या शहर में, बदलाव हर जगह महसूस किया जा रहा है। आप इसको इस बात से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे बाजार जाते हैं और वहां पर दवा की दुकान से वो मास्क और सैनिटाइजर मांगते हैं तो समझ में आता है कि वाकई बदलाव हो रहा है। जब हम किसी शादी समारोह में जाते हैं, वहां चंद लोग मिलते हैं, दूल्हा भी मास्क लगाए है, दुल्हन भी मास्क लगाए है, साथ में पंडित जी भी जो शादी के संस्कार पूरे करा रहे हैं वो भी मास्क लगाए हुए बैठे हैं, तो समझ में आता है कि वाकई समाज में काफी कुछ बदल रहा है। और ये बदलाव हर मोड़ पर हमें नजर आ रहा है, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, शादी समारोह हो, बाजार व्यापार हो, आवागमन परिवहन हो, सभी जगहों पर सब कुछ न कुछ रूप में बदला हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बात आपकी सही है कि कोरोना ने आम और खास हर किसी को प्रभावित किया है। लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब समझने लगे हैं। अब 2 गज की दूरी क्या होती है इसके बारे में उन्हें समझाने की जरूरत नहीं रह गई है। तो बदलाव तो निश्चित तौर पर आया है। सर, आज हम देखें कि कोरोना के दौर में आज नए बदलाव में पॉजिटिव पक्ष, यानी पॉजिटिव जो हमारी सोच है, वो क्या नजर आती है आपको इसमें? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि कोरोना के दौर में आए नए बदलाव में पॉजिटिव पक्ष भी कुछ नजर आता है क्या हम आपको? मुझे तो नजर आता है। और मैं मानता हूं, जिस तरह से कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर कभी कोई चीज ऐसी होती है जो इंसान के मन माफिक नहीं होती है, मन मुताबिक नहीं होती है, तब भी उसमें एक अच्छा पहलू, सुखद पहलू छिपा होता है। और निश्चित तौर पर कोरोना के मामले में भी हम आप इस बात को स्वीकार करेंगे, आज नहीं तो देर सवेर स्वीकार करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा भी घटा है। कुछ मोटी मोटी अगर बातें करें
तो जो आपाधापी थी, जो चूहा दौड़ थी, निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। पैसे के पीछे जो लोग भाग रहे थे और काम के पीछे जो भागम भाग थी, लोगों के लिए ना अपने पास अपने लिए वक्त था, ना अपनों के लिए वक्त था। कोरोना ने कम से कम ऐसे लोगों को भरपूर वक्त दिया है। दिन नहीं दिए, महीनों दिए हैं। आप अपने पास बैठें, अपनों के पास बैठें, चिंतन करें, मनन करें और सोचें कि क्या वाकई इतनी चूहा दौड़ करने की जरूरत है, क्या इतनी भागम भाग करने की जरूरत है। कोरोना ने एक बहुत अच्छी बात जो हम सबको सिखलाई है, वो यही बात है कि सेहत को दांव पे लगाकर हाय तौबा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है सेहत। प्लीज इसको फोकस करिए, सेहत का ध्यान रखिए। अगर जान है तो जहान है। हम सब जान रहे हैं हमारी प्रकृति बेहतर हुई है। हमारी नदियां, हमारे पोखरे, हमारे तालाब, हमारे पहाड़, खनन पर अंकुश लगा, प्रदूषण कम हुआ है। एक और अच्छी बात यह हुई है कि गांव से शहरों में जो पलायन था, इसका एक नया रूप पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि वाकई जो शहर है, जो महानगर है, कहीं ना कहीं उसकी जो शिराएं हैं, उसकी जो धमनियां हैं, वो सीधी सीधी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव और कस्बे से जुड़ी हुई है। और जो पूरा हिंदुस्तान है, ये शहरी हिंदुस्तान नहीं है, इसे गांव और कस्बों के लोगों ने मिलकर बनाया है। एक और अच्छी बात जो इस बार अब नजर आएगी कुछ समय बाद, वो बात होगी कि निश्चित तौर पर पलायन पर अंकुश लगेगा। अब पलायन में कुछ कमी आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव कस्बों से भागकर शहरों महानगरों की ओर गए थे, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जब वापस लौटकर आए हैं तो सोच रहे हैं क्यों ना ही यहां पर ही छोटा सा काम की शुरुआत की जाए और अपनी मिट्टी में रहकर, अपने वतन में रहकर स्वरोजगार का बीड़ा उठाया जाए, यहीं से कोई काम की शुरुआत की जाए। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आने वाले कुछ वर्षों बाद हम आपको देखने में नजर आएगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव पक्ष हैं और इसलिए हमें ज्यादा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के इस नए दौर के साथ लोग कैसे जीवन धारा में वापस लौटें या वापस जुड़ें? बड़ा ही अच्छा आपका सवाल है कि इस नए दौर के साथ लोग जीवन धारा से वापस कैसे जुड़ें। वाकई जीवन धारा जैसा नाम है, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो शुभ शाम। तो जीवन में एक विराम आया है, एक छोटा सा पॉज आया है। जीवन खत्म नहीं हुआ है, जीवन थम नहीं गया है। जीवन धीरे धीरे फिर गति पकड़ लेगा। एक ऐसा भी वक्त आएगा जब जीवन फिर रफ्तार भी पकड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि इस कोविड-19 के बाद मेलों, ठेलों, मजमों, रैलियों, तमाशों, इन सब पर विराम लग गया है। मतलब साफ है, भीड़ का हिस्सा ना बनिए, ना भीड़ में शामिल होइए और ना भीड़ में रहिए। ये बहुत अच्छी वक्त की जरूरत भी है। हम सब देख रहे हैं लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक में बदला जा रहा है। मतलब जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगी है। तो क्यों ना एक नए सिरे से शुरुआत की जाए और जो हमारे अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने इसको लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं या समय समय पर जो गाइडलाइन हमें दी जा रही है, हम कृपया इसका जरूर पालन करें, इसका अनुपालन करें, क्योंकि इसमें हम और आप सबकी सेहत और भलाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक और अच्छी बात यह है कि अब होड़ करने का वक्त नहीं रहा है। सुकून और सादगी से जिंदगी को बसर करना है, जिंदगी को आगे ले जाना है। रही बात जोड़ने की, अपने से जुड़िए, अपने अपनों से जुड़िए, अपने परिवार के लोगों से जुड़िए, अपने समाज के लोगों से जुड़िए। और जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास फोन है, हमारे पास बहुत दूसरे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से भी हम ग्रुप में मिलकर आपस में घर पे रहकर चैट कर सकते हैं, आपस में कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वेबिनार की तरह उनसे जुड़ के आपस में बातें कर सकते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखिए। ये वक्त की सबसे अच्छी जरूरत है
कि हम सब एक दूसरे को महत्व दें, एक दूसरे को तवज्जो दें और एक दूसरे के सहभागी बने। देखिए, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो। इन चीज़ों से लोग अनभिज्ञ थे। तो और क्या क्या जो सबक हैं वो ये कोरोना वायरस ने हमें सिखाए हैं। कितना शानदार आपने सवाल किया है कि कोरोना वायरस, जी हाँ, कोविड-19 से जुड़े सबक क्या है। वाकई बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई भी घटना दुर्घटना हो, बहुत सारे सबक दे की जाती है। और फिर अगर कोरोना की हम बात करें, इसने तो देश दुनिया को सबक दिया है, मानव समाज को सबक दिया है, मानव सभ्यता को सबक दिया है। हमें इन सबक को समझने की जरूरत है, और केवल समझने की जरूरत नहीं है, इन्हें हमें अपने जीवन पे उतारने की जरूरत है। सबसे पहला सबक तो हमारा है सेहत से जुड़ा हुआ, कि वाकई सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सेहत की अगर बात आती है तो आज के दौर में सबसे बड़ी बात आती है इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। और मेरा मानना साफ है कि हम लोगों ने बीते 10-20 वर्षों पे, खासतौर पे सेहत के नाम पे जीव पर जो काम किया है, जी हाँ, स्वाद पर जो काम किया है, उसके कारण हमने बहुत सारी चीजें ग्रहण की हैं, लेकिन हम सेहत को भूल गए। और मैं कई बार इस बात को पहले भी बोला है कि इस 4 इंच की जीव ने 80 किलो के आदमी को, 6 फुट के आदमी को बर्बाद कर दिया है। तो सेहत से जुड़ा सवाल सीधा है कि कृपया स्वाद को ज्यादा फोकस मत करिए, सेहत को फोकस करिए। आप अगर सेहत को फोकस करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और निश्चित तौर पर आप जो चीजें खाते हैं स्वाद तो उनमें आता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है सेहत को सहेजने की, सेहत को संभालने की। और हमारे नेचर में, खासतौर पर वेजिटेरियन में, शाकाहार में इतना सब कुछ उपलब्ध है कि अगर हम उसको रोजाना ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए अलग से आपको और दूसरी दवाइयों को खाने की जरूरत नहीं है। आप योग करें, आप व्यायाम करें, एक्टिव रहें, ये सेहत के लिए सबसे जरूरी बातें हैं। दूसरी अच्छी बात है जो हमें इस कोरोना ने सिखाई है या कोविड-19 ने हमें सिखाई है, वो बात है साफ सफाई की। जी हाँ, हालांकि हम हिंदुस्तानी इस बात को बड़ा फोकस करते हैं। हमारे पर्व हो, होली हो या दीपावली, साफ सफाई से ही जुड़े पर्व है, तो साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। सैनिटाइजेशन नाम का जो शब्द आया है, इसको लोगों ने बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। अपने को साफ रखना, अपने परिवेश को साफ रखना, ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और तीसरी बड़ी जरूरत है कि आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम दीजिए। उतनी भागदौड़ मत करिए जितनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोरोना ने बहुत अच्छी बात हम सबको सिखाई है कि सादगी में भी बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है, कम खर्चों में भी बहुत अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो जो आप सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल के नाम पर तमाशा करते हैं, इतना पैसा करते हैं, खर्च करते हैं, आडंबर करते हैं, ये वाकई आडंबर ही है, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बेहतर है कि अपने विचारों में परिपक्वता लाएं, बेहतर है अपने को अपग्रेड करें, बेहतर है अपने को इस लायक खड़ा करें। आप निश्चित तौर पर दूसरों के सामने समाज में रोल मॉडल बनेंगे, अपनी छाप छोड़ेंगे। आपके परफ्यूम कौन सा डाला है, आपने डीओ कौन सा डाला है, किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, किस ब्रांड के शूज पहने हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आपके विचारों की क्वालिटी बढ़ाइए और सेहत का ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर आप दीर्घायु होंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे, बेहतर जिंदगी जिएंगे। सर, हमारा अंत में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस नकारात्मकता के दौर में कैसे सकारात्मकता बनाई जा सकती है। हम सब लोग देख रहे हैं कि समाज में नकारात्मकता हावी हो गई है, इसलिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि नकारात्मकता के इस दौर में सकारात्मकता को कैसे तवज्जो दी जाए, कैसे सकारात्मकता लाई जाए। जी हाँ, तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दो चीजें हमेशा समाज में पैरेलल चलती हैं। जब भी नेगेटिविटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और लोग दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं, जबकि वाकई इतने बुरे हालात नहीं है।
बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। सकारात्मक होने के लिए खुद को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अच्छे तरीका होता है आप बच्चों के बीच में जाएं। जी हाँ, बच्चे आपको एनर्जी देते हैं, बच्चे आपको कुछ ऐसी बातें देंगे कि जब हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। दिक्कत क्या होती है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों के बीच में कम जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे आज करने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दीजिए। आप बच्चों को सुनिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों की बातें सुनिए। आपको लगेगा कि वाकई उस आधा एक घंटे के टाइम ने आपको रिवाइव कर दिया है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी देने का सबसे अच्छा माध्यम है हमारे बच्चे, जिनको हम इग्नोर करते हैं। दूसरी अच्छी बात है कि आप अपना एक एजेंडा बना लीजिए, एक अपना आप टाइम शेड्यूल बना लीजिए और अपने को बिजी रखिए। जागने के बाद से लेके बिस्तर पर जाने तक, सोने तक आपको बिजी रखना है, अपने आप को व्यस्त रखना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप व्यस्तता में किस तरह का अपना शेड्यूल बनाते हैं। मेरा कहना है कि प्रतिदिन पढ़ना जरूर करिए, चाहे आप मॉर्निंग आवर में 1-1.5 घंटे निकालिए और स्लीपिंग आवर में जब सोने के वक्त आप जब सोने के लिए जाने लगे तब इसके पहले आप 1-1.5 घंटे जरूर पढ़िए। बहुत अच्छी किताबें हैं डेली लाइफ से जुड़ी, अच्छे विचारों को पढ़िए, अच्छी रचनाओं को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए, उपन्यास को पढ़िए, थॉट्स को पढ़िए और निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि आप पॉजिटिविटी से भरपूर है। समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इससे क्या होता है, आपके मन में एक पॉजिटिव विचार आते हैं। एक अच्छा आप जब करते हैं तो अच्छा फील भी करते हैं। और जरूरी नहीं इसके लिए आपको मीडिया की मदद की जरूरत हो, जरूरी नहीं है आप इसके लिए ढिढोरा पीटें, जरूरी नहीं है आप इसे फेसबुक पे डालें। आपको बस मन आया अच्छा करने का, आप किसी की हेल्प करने का मन कर रहा है, आप कर दीजिए। घरेलू कामों में भी आप मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे जुड़े वो लोग भी जिन्होंने आपके इस रूप को नहीं देखा है, आपके इस अंदाज को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। दूसरों के चेहरे पे खुशी देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा महसूस करेंगे और इस बहाने आप नई चीज सीख लेंगे। हो सकता है जो चीज आपने इसके पहले ना सीखी हो। कोई भी ऐसा दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो हर चीज में मास्टर हो। तो अगर इस वक्त का में आपको अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बुराई क्या है। तो पढ़ना, नया कुछ सीखना। और दूसरी अच्छी बात है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। जी हाँ, आप मोबाइल के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं, आप फिल्में देख के मनोरंजन कर सकते हैं, आप गाने सुन के मनोरंजन कर सकते हैं, गाना गा के मनोरंजन कर सकते हैं। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी वेब सीरीज आ रही हैं, टेस्ट बदलने के लिए, मूड बदलने के लिए ये भी कोई बुरा नहीं है। तो थोड़ा सा बदलाव करते रहिए। और ऐसी खबरें, ऐसी वो बातें, ये ऐसे वो लोग जो वाकई नेगेटिविटी से भरपूर हैं और आते ही आपको टेंशन देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो इस तरह की खबरें हो या इस तरह के पड़ोसी हो, उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। जी हाँ, ये सबसे अच्छी डिस्टेंसिंग है। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है। और आपके पास तो बटन है, रिमोट है। आपको लगता है कि ये चीज हमको उलझन पैदा कर रही है, आपको इरिटेट कर रही है, तत्काल म्यूट का बटन दबा दीजिए, तत्काल चैनल बदल दीजिए। आप देखेंगे कि आप वाकई पॉजिटिविटी से भरपूर है। और फिर एक अच्छा सा थॉट पढ़ लीजिए, एक अच्छी सी कहानी पढ़ लीजिए, एक अच्छे से हमारे जो महान लोग हैं उनकी जीवनी को पढ़ लीजिए। आप देखिए कि वाकई उन्होंने कितना संघर्ष किया है और हम लोग तो कोई ऐसा संघर्ष कर भी नहीं रहे हैं। हमें बस थोड़ा सा बंधन में डाला गया है, हमें बस थोड़ा सा कहा गया है कि दायरों को, अपने को एक दायरों में अभी समेट लीजिए। तो देखिए कुछ भी तो ऐसा बिगड़ा नहीं है। तो पॉजिटिविटी भरपूर रखिए, नया कुछ रचते रहिए, नया कुछ करते रहिए। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत सारा नया कुछ सीखा है, बहुत सारा नया पा लिया है। आप भी इस नई धारा में अपने को बहाइए और लगातार सीखते रहिए, कुछ करते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जीवन बहुत अच्छा है, यूं ही जीवन का सफर चलेगा। प्लीज परेशान मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए। आपकी पॉजिटिविटी को देख के दूसरा मोटिवेट होगा और वो भी सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हो जाएगा।
राकेश कुमार अग्रवाल जी, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये थे शिक्षाविद, पत्रकारिता से जुड़े हुए और मोटिवेशनल स्पीकर राकेश कुमार अग्रवाल, कुलपहाड़ जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से।